आज हम डिस्कस करते हैं 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की पेपर पेयरिंग स्कीम। आपको लिए चलते हैं आपके एनुअल पेपर की तरफ कि आपका एनुअल पेपर किस तरह से होगा और आपको जो आंसर शीट दी जाएगी उसकी आउटलुक किस तरह से हो। अब आपको बताते हैं कि आपने एमसीक्यूज को किस तरह से हल करना है और इसको फिल किस तरह से करना है। अब हम आ गए हैं सब्जेक्टिव पार्ट पे। अब चलते हैं डेमो पेपर की तरफ। आपका डेमो पेपर क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर और आप देख रहे हैं मिल्लत के स्टार्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जितना ज़्यादा हो सकता है सपोर्ट करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। स्टूडेंट्स, आप इस पे यूट्यूब के चैनल के अलावा भी आप इसको फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और तमाम वीडियोज़ वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। चलें जी, आज हम डिस्कस करते हैं 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की पेपर पेयरिंग स्कीम कि आपका जो एनुअल पेपर है वो किस तरह से बनेगा और किस तरह से उसके क्वेश्चंस आंसर आएंगे। क्वेश्चंस आएंगे, आंसर तो आपने स्टूडेंट्स खुद ही देने हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपकी मल्टीपल चॉइसेस होंगी जिसको हम कहते हैं एमसीक्यूज। स्टूडेंट्स, तो इसका तरीक़ाकार ये होगा कि आपका चैप्टर नंबर जो 1 है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग जो है ये वाला चैप्टर है और उर्दू में कहते हैं प्रोग्रामिंग का तारुफ। इसमें से जो है एक एमसीक्यूज आएगा आपके एनुअल पेपर में। उसके बाद है चैप्टर नंबर 2 यूजर इंटरेक्शन, ये वाला, इसमें से 2 एमसीक्यूज बन रहे हैं आपके एनुअल पेपर में। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है लॉजिकल कंडीशन या कंडीशनल लॉजिकल, मशरूत मंतक इसको उर्दू में कहते हैं। इसमें से जो है 2 एमसीक्यूज आपके एनुअल पेपर में बन रहे हैं। उसके बाद है यूनिट नंबर 4 जो है डेटा एंड रेपिटेशन, ये वाला, इसमें से भी 2 एमसीक्यूज बन रहे हैं। और लास्ट चैप्टर है आपका फंक्शन, इसमें से 3 एमसीक्यूज बने हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता तो इस चैप्टर को दूसरे चैप्टर्स पे प्रेफरेंस हासिल है। तो ये हो गए आपके 10 एमसीक्यूज इस तरह से बनेंगे और 10 में से 10 ही आपने अटेम्प्ट करने हैं और ठीक ठीक जवाब देना है। स्टूडेंट, एक बात आपको बताता चलूँ, आपके चैप्टर नंबर 4 में से जो 2 एमसीक्यूज बन रहे हैं इसमें से एक एमसीक्यू जो है वो बनेगा लूप में से और एक एमसीक्यू जो है वो दूसरा जो चैप्टर में बाकी हिस्से में से बनेगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है एनुअल पेपर में, इसमें से टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। टोटल बनते हैं स्टूडेंट 6 और आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 4। 2 जो है आप स्किप कर सकते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन किस तरह से बन रहा है, यूनिट नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और यूनिट नंबर 2 जो है यूजर इंटरेक्शन, इसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल ये बन रहे हैं स्टूडेंट 6, जिसमें से आपने 4 जो है अटेम्प्ट करने हैं और इसके टोटल नंबर बनेंगे स्टूडेंट 8 जी। तो स्टूडेंट उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से भी बिल्कुल वैसे ही 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने और टोटल नंबर आपके बनेंगे 8। यहाँ पे यूनिट नंबर 3 कंडीशनल लॉजिक, मशरूत मंतक, इसमें से जो है 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। और यूनिट नंबर 4 जो है डेटा एंड रेपिटेशन, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बने हैं। इसमें से भी आप अपनी मर्जी के 4 जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं और 2 जो है आप वो स्किप कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपके शॉर्ट आंसर्स की तरफ पे ही आएगा पेपर में और इसमें से भी आपने बिल्कुल वैसे ही 6 शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं और 2 जो है आप छोड़ सकते हैं, इसके भी 8 नंबर बनेंगे। यहाँ से यूनिट नंबर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं और यूनिट नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। आप अपनी मर्जी के जो है 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं और 2 स्किप करने की आपको इजाजत है। अब स्टूडेंट चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपके एनुअल में, जिसमें से आपने 2 जो हैं वो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है अटेम्प्ट एनी 2 शॉर्ट क्वेश्चन। जो आपका हर अटेम्प्ट एनी 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के बराबर नंबर हैं, हर एक के 8 नंबर हैं, जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल बनेंगे 16 जी स्टूडेंट।
ये है आपके यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट नंबर 1 में से ये बन रहा है और इसके 8 नंबर हैं। ये थ्योरी बेस है, थ्योरी के रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड नहीं है। अच्छा तो स्टूडेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है यूनिट नंबर 2 और 3। यूनिट नंबर 2 और 3 ये नहीं कि ये दो का कॉम्बिनेशन है। यहां से जो है यूनिट नंबर 2 में से 70% चांसेस हैं यूनिट नंबर 2 में से ये क्वेश्चन बनेगा और 30% जो चांसेस हैं वो यूनिट नंबर 3 भी आपने प्रिपेयर करना है, इसमें से भी आ सकता है और इसके भी 8 नंबर हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, ये है यूनिट नंबर 4 के रिलेटेड और इसके भी 8 नंबर हैं। अब यहां पे 80 to 90% स्टूडेंट चांसेस हैं कि प्रोग्राम बनेगा और ये फार लूप में से बनेगा। प्रोग्राम बनने के ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन जो बाकी रिमेनिंग चांसेस हैं उसके मुताबिक ये थ्योरी भी इसमें से आ सकती है। तो यहां से आपके टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, 1 स्किप करने की इजाजत है और टोटल नंबर इस पोर्शन के बनेंगे 16 और शॉर्ट आंसर के बनेंगे 24। तो ये टोटल बन गए 40 में अगर आप 40 में 10 ऐड और कर दें जो आपके एमसीक्यूज में थे तो टोटल नंबर बन रहे हैं स्टूडेंट ये 50 और 50 नंबर का जो है आपका पेपर होगा। अच्छा तो स्टूडेंट अब आपको लिए चलते हैं आपके एनुअल पेपर की तरफ कि आपका एनुअल पेपर किस तरह से होगा और आपको जो आंसर शीट दी जाएगी उसकी आउटलुक किस तरह से होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको जो आंसर शीट दी जाएगी उसका फर्स्ट पेज इस तरह से होगा, जिस तरह से ये सारा आपके सामने। सबसे पहले आपने उस दिन जो डेट होगी, करंट डेट होगी, आपने वो मेंशन करनी है। मैं अपनी तरफ से कोई भी एक डेट लगा देता हूँ, 1/1 और 2023 जो भी आपका ईयर है। उसके बाद आपने देखना है कि आपका जो पेपर है मॉर्निंग टाइम है या इवनिंग टाइम है। अगर तो आपका पेपर मॉर्निंग टाइम है तो आपने मॉर्निंग वाला फिल कर देना है, ये जो डब्बा सा बना हुआ गोल दायरा। उसके बाद स्टूडेंट आपने डेट लिखनी है यहाँ पे हिंसू में, जिस तरह से ये आप 1/1 लिख लें, 1/1 और /2023। उसके बाद आपने देखना है कि आप मैट्रिक का पेपर दे रहे हैं या इंटर का। आप क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो आपने यहाँ पे मैट्रिक वाला गोल दायरा जो है फिल कर देना है। उसके बाद पार्ट 1 या पार्ट 2 आपका पेपर कौन सा है। आप 10th का पेपर दे रहे हैं पार्ट 2 तो आप यहाँ पे पार्ट 2 फिल करेंगे। उसके बाद एनुअल या सप्ली, जो स्टूडेंट एनुअल पेपर दे रहे हैं वो एनुअल वाला फिल करेंगे, जो स्टूडेंट सप्ली का पेपर दे रहे हैं वो सप्ली वाला फिल करेंगे। क्योंकि आप लोगों का एनुअल है तो आपने एनुअल वाला फिल कर देना है। फिर दोबारा यहाँ पे पूछ रहा है मॉर्निंग या इवनिंग, क्योंकि आप मॉर्निंग में दे रहे हैं तो आप मॉर्निंग यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप कंप्यूटर का पेपर दे रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटर आप लोग लिख देंगे। अच्छा तो स्टूडेंट उसके बाद आपने जो है अपना नाम लिखना है। यहाँ पे ये वाला आपका नेम लिखा हुआ है, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। आप इंग्लिश में लिख दें या उर्दू में लिख दें, बेहतर है, जिस तरह से आपको बेहतर लगे। मैं यहाँ पे कोई भी फर्जी नाम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ABCD और फादर नेम में XY और Z लिख देता हूँ, ये मैंने नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे है सिग्नेचर, स्टूडेंट के सिग्नेचर, जो भी आपका नाम है आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा वैसे ही ABCD लिख देता हूँ, ये सिग्नेचर हो गया। इस यहाँ पे आपने सिग्नेचर नहीं करने, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ है, इसको आपने नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद स्टूडेंट हम आ जाते हैं रोल नंबर की तरफ। आपने सबसे पहले वर्ड में अपना रोल नंबर लिखना है। मैंने कोई भी एक रोल नंबर ले लिया अपनी तरफ से, 1 2 3 4 5 6। अब जब आपने इसको फिल भी करना है, अब देखेंगे जिस तरह से आपने यहाँ पे 1 लिखा है तो इस रो में आप देखेंगे, इस कॉलम में देखेंगे कि 1 कहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो आपने 1 को इस तरह से फिल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में देखेंगे 2 और यहाँ पे 2 इधर आपने फिल कर देना है। ये नहीं करना कि आप एक ही कॉलम में सारे फिल कर दें, ये गलत हो जाएगा।
उसके बाद 3 है तो आपने नेक्स्ट कॉलम में 3 फिल कर देना है। 4 है तो नेक्स्ट कॉलम में 4 फिल कर देना है। 5 फिल करना है नेक्स्ट कॉलम में, और उसके बाद आपने 6 फिल करना है लास्ट वाले कॉलम में। ये तो हो गया इस तरह से स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर कोड। पेपर कोड वो होगा जो आपको शीट दी जाएगी, उसके ऊपर पेपर कोड जो है मेंशन होगा। जिस तरह से ये आपकी एमसीक्यूज की शीट है और इसके ऊपर यहाँ पे पेपर कोड जो है ये देखें मेंशन है। ये हर स्टूडेंट का पेपर कोड मुख्तलिफ होगा, ये याद रखिएगा। तो आपने पेपर कोड को बहुत ही ध्यान से फिल करना है और देखना है। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 7837 7, उसके बाद 8 3 और 7। अब यहाँ पे देखें, इसको भी बिल्कुल वैसे ही फिल करना है। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में 7, तो आपने यहाँ पे 7 फिल कर दिया। नेक्स्ट कॉलम में है 8, आपने यहाँ पे 8 फिल कर दिया। उसके बाद है 3, आपने यहाँ पे 3 फिल कर दिया। उसके बाद दोबारा 7 है तो आपने यहाँ पे 7 फिल कर दिया। स्टूडेंट इस तरह से हो गया। उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, तो ये साथ में हिदायत या इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, गौर से पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है हिदायत, उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन या मार्कर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि दायरा मुकम्मल तौर पर फिल हो, स्याही दायरे से बाहर ना निकले। जिस तरह से उसने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ भी है, इस तरह से फिल होना चाहिए। हाफ या थोड़ा सा फिल नहीं होना चाहिए, या आप दायरे से बाहर, आपकी स्याही जो इंक है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। कागज को मोड़ना या स्टेपल करना मना है। आपने किसी भी कागज को मोड़ना नहीं है, स्टेपल वगैरह कुछ भी नहीं करना। दायरों के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर लिखें। जिस तरह से ये रोल नंबर लिखा हुआ है और आपने फिल भी किया हुआ है। उसके बाद पेपर कोड लिखना है, फिल करना है, ये बात बताए। नोट, एक से ज्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मुज़क्करा जवाब, रोल नंबर, पेपर कोड गलत तस्वर होगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी तालिब इल्म पर होगी। आपने एक से ज्यादा दायरे फिल नहीं करने, काटना भी नहीं है, वरना ये गलत तस्वर होगा और इसके जिम्मेदार आप खुद। जी स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको जो भी आंसर ठीक लगता है आपने फिल करते जाना है, लेकिन एक में एक ही फिल करना है, एक से ज़्यादा फिल नहीं करने, गलती हो जाएगी। और स्टूडेंट एक बात और जो आपने जहन में रखनी है, इस पे आपने कोई निशान नहीं लगाना, इस पे आपने कोई भी एमसीक्यूज फिल नहीं करना। ये आपकी रद्दी शीट है। मेन फोकस ये है, जो भी आपकी चेकिंग होगी इस शीट के ऊपर होगी। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद ये जो दूसरा हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा दिया हुआ है, इसमें आपने कोई फिलिंग नहीं करनी, ये आपके लिए नहीं है। जब ये चेकिंग होगी तो वो लोग आपके नंबर लगाएंगे। यहाँ पे एमसीक्यूज के नंबर लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 शार्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे उसके नंबर लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका शार्ट क्वेश्चन, उसके नंबर लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका शार्ट क्वेश्चन, उसके नंबर लगेंगे। 5, 6 और 7 जो भी हैं उनके नंबर लगेंगे और उसके बाद कंप्लीट होंगे। अगर आप रीचेकिंग की दरख्वास्त देते हैं तो ये चीज़ आपके सामने रखी जाएगी, लेकिन इसको आपने कुछ नहीं करना, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। आपने ये वाले आपके 10 एमसीक्यूज हैं, आपने इसको फिल करना है, तसल्ली के साथ फिल करना है, और उसके बाद जो आपका रिटर्न हिस्सा होगा उसकी तरफ अब आपने आना है, और आपको उसका भी डेमो दिखाते हैं कि वो किस तरह से बनेगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब आपको बताते हैं कि आपने एमसीक्यूज को किस तरह से हल करना है और इसको फिल किस तरह से करना है। ये है आपका ऑब्जेक्टिव हिस्सा। ये वाली शीट आपको दी जाएगी तो सबसे पहले जो आपने काम करना है, आपने इसके ऊपर अपना रोल नंबर लिखना है। मैं रोल नंबर लिख देता हूं जो हमने फर्ज किया था, 1 2 3 4 5 और 6। ये मैंने रोल नंबर लिख दिया। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद इस पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जो आपने समझनी है, गौर से पढ़ लेनी है अगर आपको समझ ना आए। ये देखें, उर्दू मीडियम में दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है ये वाला। अब आपको जिसमें आसानी रहे। मैं शुरू करता हूं। वक्त कितना है हमारे पास? 15 मिनट है। कुल नंबर कितने हैं? 10 हैं। नोट, हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात
ए बी सी और डी दिए गए हैं। जवाबी कापी पर हर सवाल के सामने दिए गए दायरों में से दुरुस्त जवाब के मुताबिक मुतलका दायरा को मार्कर या पेन से भर दीजिए। बेहतर है आप मार्कर से फिल करें, पेन से ना फिल करें, उसमें आपके टाइम की बचत भी होगी और वाज़े नजर आएगा। एक से ज्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मुज़क्करा जवाब गलत तस्वर होगा। अगर आप एक से ज्यादा दायरे फिल कर देते हैं या काट के फिल करते हैं तो आपका जवाब गलत तस्वर होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, पेपर कोड जो आपने बिल्कुल ठीक लिखना है और उसको बिल्कुल ठीक तरह से फिल करना है। अगर आपने जरा सा भी गलत फिल किया तो आपके जो एमसीक्यूज हैं क्रॉस हो जाएंगे। एक दोस्त ऐसा था जिसने रीचेकिंग की दरख्वास्त दी, वहां पे जब गया तो पता चला कि उसके जो दायरे थे वो ठीक तरह से फिल नहीं थे, ये क्रॉस थे। और ये जो आपका पेपर चेक होता है ये पेपर कोड के मुताबिक कंप्यूटराइज चेक होता है, ये हाथ से चेकिंग नहीं करते। अगर आपने जरा सी भी गलती की तो आपको नंबर नहीं मिलेगा और इसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। चलें जी, अब आपको बताते हैं आपने किस तरह से पेपर फिल करना है। अच्छा जी, पहला सवाल दिया हुआ है आपका, जो पहले एमसीक्यूज हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। आपकी बुक के मुताबिक इधर उर्दू मीडियम में भी लिखा हुआ है सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट की कितनी अकसाम दस्तयाब है। ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। आप जानते हैं कि दुरुस्त जवाब जो है वो सी है, तो यहाँ पे मैं दोबारा से पेपर कोड फिल करूंगा, लिखूंगा और उसके बाद जो है आपको बताऊंगा कि किस तरह से फिल करने हैं। हमारा पेपर कोड क्या था, 7, 8, 3 और 7। बिल्कुल वैसे ही फिल करेंगे। फर्स्ट कॉलम में 7 है तो आपने इधर बाहर से फिल करना स्टार्ट करना है और अंदर की तरफ फिल करते आना है। उसके बाद सेकंड कॉलम में 8 है तो फिर मैं दोबारा इसको फिल करूंगा। ये देखें जी, मार्कर से बहुत जल्दी से फिल हो जाता है। उसके बाद 3, उसको मैंने फिल कर लिया। उसके बाद 7 फिल हो गया। इस तरह से ये पेपर कोड आपका फिल हो गया। उसके बाद आंसर, ये देखिए मेरा पहला है तो यहाँ पे मैं पहले एमसीक्यूज को उसके मुताबिक जो भी ठीक बन रहा था, 3 ठीक बन रहा था, सी ठीक बन रहा था, तो मैंने सी को बिल्कुल अच्छी तरह से फिल कर दिया। चलें, उसके बाद द स्टेटमेंट्स इनक्लोज्ड इनसाइड खाली जगह फॉर्म द बॉडी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की बॉडी बताती है किस तरह से स्टेटमेंट को इनक्लोज करते हैं, ये बंद करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी अब आप जानते हैं कि फंक्शन की बॉडी किस तरह से होती है और इसका कौन सा दुरुस्त जवाब है। अब आपको जो भी लगता है ए बी सी या डी, तो आप उसके मुताबिक उसको फिल कर देंगे। बिल्कुल फंक्शन मेन फंक्शन की तरह होता है, तो मैं इसको फिल करने लगा हूं। इसका जी बी नहीं, हाँ बी। यहाँ पे मैं आपको सी लगता है ठीक, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि इसका कौन सा जवाब है। ये गलत या ठीक हो सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये जस्ट आपका एक डेमो पेपर है, तो आपने इसको बिल्कुल इस तरह से देखते जाना है। उसके बाद फंक्शन की इनपुट्स को कहते हैं ए पैरामीटर्स, बी रिटर्न्स वैल्यू, सी फंक्शन सिग्नेचर और डी आइडेंटिफायर। अब मुझे लगता है फॉर एग्जाम्पल मैं समझता हूँ इसका ए जवाब ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए फिल कर देता हूँ। चलें तो स्टूडेंट्स, अब हम सब्जेक्टिव पार्ट पे आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव जिस तरह से हमने हल किए हैं बिल्कुल वैसे ही करनी है। मैंने 3 हल किए हैं, आपने बिल्कुल 10 इसी तरह से हल करनी है। अब हम आ गए हैं सब्जेक्टिव पार्ट पे। इस पे भी जो आपने सबसे पहला काम करना है, आपने इस पे अपना रोल नंबर लिखना है जिस तरह से मैंने लिखा था 1 2 3 4 4 5 और 6। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पेयरिंग स्कीम में बताया है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड है। इसमें तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, 6 में से आपने अपनी मर्जी के 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2 आप छोड़ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन का नंबर है आपने वो एज इट इज लिखना है जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने 2 लिखना है, और अगर आप 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने 3 लिखना है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देनी है, ये मैं आपको डेमो पेपर में एक्सप्लेन भी करके दिखाऊंगा। 2 के बाद जो भी क्वेश्चन आप यहां से 1 2 3 4
रोमन इंग्लिश में दिया हुआ है, आपने ये भी रोमन में ही लिखना है और इसका चेंज नहीं करना। जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको 2 वाला जो था क्वेश्चन वो पहले ठीक ठीक आता था, तो आपने 2 वाला पहले लिखना है और उसके बाद जो है, लेकिन ये गलती नहीं करनी कि आप यहाँ पे आप अपनी मर्जी से 1 लिख रहे हैं और इधर जवाब आप 2 का लिख रहे हैं। ये गलती करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है क्रॉस हो जाएगा और इसका आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, खाम खा के नंबर आपके कट जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये देखें जिस तरह से हु इज प्रोग्रामर, प्रोग्रामर कौन है या प्रोग्रामर कौन होता है, यहाँ पे आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका उर्दू में लिखा हुआ है, तो यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपने कंप्लीट हल कर लिया, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने आपको पेपर पेयरिंग स्कीम में बता दिया है, बिल्कुल एज इट इज 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं अपनी मर्जी के जो। लेकिन मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं आप उसका एग्जैक्ट नंबर देंगे, अपनी मर्जी से कोई और नंबर नहीं दे सकते। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका शॉर्ट आंसर पे ही मुश्तमिल है, इसमें से भी आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं और 2 जो हैं आप अपने मर्जी के क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट उसके बाद जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका जो हर एक क्वेश्चन है उसके 8 नंबर होंगे, 3 क्वेश्चन दिए होंगे, आप अपनी मर्जी के 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं और 1 आप छोड़ सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं नंबर आप उसी का देंगे। यहां पे देखें जी, लॉन्ग क्वेश्चन में प्रोग्राम की तारीफ कीजिए, सी प्रोग्राम की साख्त पर तफसीली नोट लिखिए। इंग्लिश मीडियम, डिफाइन द प्रोग्राम, राइट अ डिटेल नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में लिखेंगे, उर्दू मीडियम उर्दू में लिखेंगे। उसके बाद जो है आपका छठा लॉन्ग क्वेश्चन जो है, यानी कि वैसे तो दूसरा है लेकिन सवाल का जो नंबर है वो छठा है। व्हाट इज एस्केप सीक्वेंसेस, एक्सप्लेन एनी 2 एस्केप सीक्वेंसेस विद एग्जाम्पल। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, कोई से 2 एस्केप सीक्वेंसेस की मिसाल के जरिए वजाहत कीजिए। ये जो 2 हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन, ये हैं थ्योरी बेस्ड। और आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है, अब ये है प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यूजिंग फॉर लूप। ये आपका चैप्टर नंबर 4 में से जो है लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, यूजिंग फॉर लूप, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। 8 नंबर इसके हैं, याद रहे 8 नंबर ही इसके हैं, 8 नंबर ही इसके हैं। आपने जो है 2 अटेम्प्ट करने हैं, 1 जो है स्किप करने की आपको इजाजत है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि डेमो पेपर, आपने पेपर किस तरह से हल करना है, किस तरह से लिखना है और कौन कौन सी गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं आपने वो वाली नहीं करनी। जी तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं डेमो पेपर की तरफ। आपका डेमो पेपर क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर, ये देखें इस बच्चे ने जिस तरह से अटेम्प्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आंसरिंग द शॉर्ट क्वेश्चन, बेहतरीन लिखा हुआ आंसरिंग द शॉर्ट क्वेश्चन। जितनी ज्यादा मार्कर यूज करेंगे आपके पेपर की उतनी ज्यादा खूबसूरती होगी। और ये देखें 2 का जो वो फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहा है उसने नंबर भी फर्स्ट दिया हुआ है। यूज ऑफ कमेंट्स इन सी लैंग्वेज, उसने कमेंट्स को डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पे मार्कर का इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखें क्योंकि ये लफ्ज मेन है, इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है। और यहाँ पे उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखें साथ में एग्जाम्पल भी ऐड की हुई है। आपने जो भी आप अपना पेपर लिखना है उसमें चीजें जो भी मेंशन आपने इस तरह से लिखना है कि कहीं से भी एग्जामिनर आपका नंबर ना काट सके, आपने उसे कोई मौका नहीं देना। उसके बाद ये देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, उसकी भी बेहतरीन हेडिंग दी है। जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो रहा है यहाँ पे बेहतरीन डिजाइनिंग की हुई है। साथ में ये आपके जो हाशिए लगाए हुए हैं ये लगा लेंगे तो पेपर की खूबसूरती बढ़ जाएगी, वरना ये जरूरी नहीं है लेकिन आप लगा लें ताकि आपका पेपर खूबसूरत नजर आए। देख के जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसे भी पता चले कि ये किसी पढ़ने वाले बच्चे का पेपर है। उसके बाद ये देखें इसमें भी एग्जाम्पल दी हुई और साथ में एग्जाम्पल के बाद बताया हुआ है कि इस कोड में एरर कौन से हैं, मेंशन किया हुआ है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से मेंशन करना है कि एरर कौन से लिखकर बताना है। ये नहीं करना कि आपने यहाँ पे गलत कोड लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे सही कोड लिख दिया, ये ऐसे नहीं, आपने लिखकर मेंशन करके बताना है। अच्छा स्टूडेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका
क्वेश्चन नंबर 3 को डिफाइन किया हुआ और साथ में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये देखिए स्टार्स बनाए हुए हैं, आप रोमन में भी लिख सकते हैं और स्टार्स भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। उसके बाद ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 उसने नहीं अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट किया, और ये देखें नंबर बिल्कुल वही दिया हुआ है जो उसने अटेम्प्ट किया है, ये नंबर आपने गलत नहीं देना। और उसके बाद ये देखें जी, यहाँ पे जो है सेक्शन 1 दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं, पता है आप सेक्शन 1 ही लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आंसरिंग द शॉर्ट क्वेश्चन अगेन लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा काम किया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से करना है। उसके बाद ये जो डिजाइनिंग बनाई हुई है, जिस तरह से आप बनाएंगे आपने इस तरह से बनानी है कि आपका पेपर खूबसूरत नजर आए। उसके बाद सिलेक्शन स्टेटमेंट कितनी है, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है। उसके बाद उसकी टाइप्स बताई हुई हैं, नंबर ये देखें स्टार बनाकर उसकी टाइप्स बताई हुई हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो है दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट अटेम्प्ट किया हुआ है। और साथ में ये देखें उसने थोड़ा सा डिफाइन किया, अब ये थोड़ा सा बन रहा था, और साथ में उसने फ्लो चार्ट बना दिया है, डायग्राम बना दिया है, जो आप भी कह सकते हैं डायग्राम या फ्लो चार्ट, और ये बेहतरीन नजर आ रहा है। ये सबसे पहले आपने बिल्कुल साफ साफ बनानी है। आप लेड पेंसिल यानी कि जिसे हम कच्ची पेंसिल कहते हैं उससे बना लें और उसके बाद मार्कर यूज कर लें। ये साफ नजर आनी चाहिए, ये ना हो कि आप हाथ से बनाएं और वो टेढ़ी मेढ़ी बन जाए और गलत नजर आए, तो ये आपने इस तरह से नहीं करना। उसके बाद देखें जी, एरर तलाश करने थे, आपका कोड दिया हुआ है, उसमें से एरर तलाश करने हैं, कोड मेंशन किया और साथ में बताया हुआ है कि इसमें एरर कौन से हैं। ये बहुत अच्छा काम किया और ये बताया हुआ 1 by 1 कि कितने एरर हैं। और साथ में ये देखें द सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन इज इनवैलिड, बताया हुआ है कि पहली लाइन में जो सेमी कॉलन है वो इनवैलिड है, इसका इस्तेमाल नहीं करना। बेहतरीन काम है। और साथ में दूसरी लाइन में भी बताया हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपने लिखकर बताना है, दोबारा कोड दोबारा नहीं लिख देना। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया हुआ है और इसका भी साथ में सिंटैक्स मेंशन किया हुआ है, और उसके बारे में बताया हुआ है। साथ में फ्लो चार्ट ये डायग्राम बनाई हुई है जो कि बहुत खूबसूरत नजर आ रही है। अच्छा तो स्टूडेंट उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, जो इसमें से भी शॉर्ट आंसर आने हैं। बिल्कुल कोड दिया हुआ है और यहाँ पे आपने कोड की आउटपुट लिखनी है, कोड लिखा हुआ है और कोड की आउटपुट लिखी हुई है एज इट इज, बहुत अच्छा काम किया हुआ। और यहाँ से भी उसको 2 नंबर, और ये शॉर्ट आंसरिंग ये लिखा हुआ ये भी आपने लिखना है। आप जितनी ज्यादा मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं आपने उतनी ज्यादा करनी है। उसके बाद है नेस्टेड लूप डिफाइन की हुई है और उसका सिंटैक्स लिखा हुआ है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। एग्जामिनर यहाँ से नंबर काट ही नहीं सकता बिल्कुल। और हर सवाल के एंड पे ये देखें कितनी खूबसूरती से ये लाइन लगाई हुई है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमने जो सवाल अटेम्प्ट किया है यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वाला स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट ये देखें जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, उसको और उसके हर क्वेश्चन के साथ तकरीबन एग्जाम्पल ऐड की हुई है जो कि बहुत अच्छा काम किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल फंक्शन ऑफ अ सिग्नेचर, और उसको डिफाइन करने के बाद 7 एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहाँ पे आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे, 3 पोर्शन बने थे, तीनों के तीनों एंड हो रहे हैं। उसके बाद है सेक्शन 2 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट किया हुआ है तो 7 मेंशन किया हुआ है। आंसरिंग दी लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है अटेम्प्ट किया और 7 मेंशन किया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट किया जा रहा है। एस्केप सीक्वेंसेस क्या हैं उसके बारे में पूछा गया था, वो बताया है। उसके बाद उसको एस्केप सीक्वेंस बनते कैसे हैं ये साथ में मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये देखें जी एस्केप सीक्वेंस क्या हैं, साथ में उनकी टेबल बनी हुई है, टेबल में 1 by 1 डिफाइन किया हुआ है। और उसके बाद उसने कहा था कि आप कोई से 2 पर नोट लिख दें, तो यहाँ पे 2 पर नोट भी लिखा गया है न्यू लाइन पे, और साथ में नोट लिखने के बाद साथ में मेंशन किया हुआ है कि एग्जाम्पल भी दी हुई है कि ये वर्क कैसे करता है। टैब है, टैब के बारे में भी एग्जाम्पल दी है वर्क कैसे करता है, और उसके बाद बैक स्पेस के बारे में भी बताया कि ये वर्क कैसे, जो भी अटेम्प्ट किए हुए हैं और साथ में बताया हुआ है। अच्छा जी,
अब है लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि एक जो है आपको स्किप करने की इजाज़त है, तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन नंबर जो है एक स्किप किया हुआ, क्वेश्चन नंबर 5, 6 का जवाब दिया और साथ में प्रोग्राम लिखा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, प्रोग्राम एक ऐसा आपका क्वेश्चन है, अगर आपने बिल्कुल ठीक ठीक लिखा है तो यहाँ से आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर आपका कोई भी कटेगा नहीं। ये वाला लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है मार्कर का इनवैलिड यूज किया हुआ है, यहाँ पे मार्कर से नहीं लिखना था, अगर पेन से लिख रहे थे तो पेन से ही लिखना था, ये मार्कर जो है ये गलत जो है इस्तेमाल की हुई है। बिल्कुल प्रोग्राम लिखा है, हेडर फाइलें इंक्लूड की हैं, उसके बाद वॉइड मेन, उसके बाद जो बॉडी बनाई है प्रोग्राम की और उसको बताया हुआ है, लिखा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद जो है आउटपुट है, जो भी प्रोग्राम आपने लिखना है साथ में आप कोशिश करें कि उसकी जो वर्किंग है वो किस तरह से उसकी आउटपुट है वो मेंशन की हुई है और साथ में बता दिया है कि जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसकी आउटपुट किस तरह से आएगी, और ये बिल्कुल ठीक है। और वर्किंग करने का यहाँ पे आपका पूरा जो है पेपर अटेम्प्ट हो चुका है। अगर आप इसी तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे और नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। और एक काम जो आपने एट द एंड करना है, जैसे ही आपका पेपर हल हो जाए तो फौरन से जमा नहीं करवा देना, आपने पेपर को एक बार केयरफुली पढ़ना है, गौर करना है कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन गौर से देखना है, कोई ऐसी चीज़ जो मिसिंग हो गई हो। और कटिंग नहीं करनी स्टूडेंट, अगर कोई स्पेलिंग गलत हो गया तो आपने ये कोशिश नहीं करनी कि कटिंग नहीं करने लग जाना, कटिंग बिल्कुल नहीं करनी। जो भी सवाल जहाँ पे भी गलत हो गया कोई बात नहीं है, कटिंग नहीं करनी, ये जो है आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। जी तो स्टूडेंट्स, दोबारा पेपर बिल्कुल पढ़ना है आपने, कोई भी गलती ना हो, पेपर पढ़ने के बाद तसल्ली कर लेनी है कि कहीं पे गलती ना हो। तो ये स्टूडेंट्स का देखें जी, इसने पेपर जब दोबारा पढ़ा तो इसे पता चला कि प्रोग्रामिंग के स्पेलिंग गलत हैं, तो इसने यहाँ पे दोबारा स्पेलिंग ऐड किया, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग नहीं की। जो आपने जिस चीज़ से बचना है, कटिंग नहीं करनी, इन्वायरमेंट के स्पेलिंग गलत है, ठीक किए हुए हैं। और स्टूडेंट ये इंक रिमूवर यूज़ नहीं किया हुआ, ये बल्कि मार्कर ही यूज़ किया और साथ में बोल्ड करके बताया हुआ है कि जो चीज़ आप डिफाइन कर रहे थे उसको मेन हेडिंग करके बताया हुआ है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यानी कि आईडी की तारीफ लिख रहे थे, तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये चीज़ें जो है आपने भी बिल्कुल इसी तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है और तसल्ली से। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और अल्लाह आपको कामयाब करे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।